गूगल मैप सिर्फ रास्ता दिखाता है, लेकिन असली सफर रास्ते में मिलने वाले लोग तय करते हैं। आज देखते हैं झंस्कार जाने वाली सड़क हमारे लिए कौन सी नई कहानी लेकर आई है। सामने हिमालय की ऊंची चोटियां हैं, सैकड़ों किलोमीटर लंबा सफर है और पता नहीं आज रास्ते में कितने अनजान चेहरे हमारी यादों का हिस्सा बनने वाले हैं। शायद किसी छोटे से ढाबे पर एक दिलचस्प इंसान मिल जाए, किसी गांव में ऐसी कहानी सुनने को मिले जो किसी किताब में नहीं लिखी गई, और शायद हर मोड़ हमें एक नया नजारा दे जो अब तक सिर्फ तस्वीरों में देखा था। क्योंकि कुछ रोड ट्रिप्स सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होती, वो होती है उन लोगों के लिए, उन रास्तों के लिए और उन कहानियों के लिए जो हमेशा याद रह जाती है। तो चलिए आज जिंदगी हमें जहां ले जाए वहीं चलते हैं। वेलकम टू झंस्कार वैली। मैं हूँ दिल्ली के बस स्टॉप पे और हम लोग जाएंगे अभी यहाँ से मनाली। तो अभी बैठ चुके हैं बस पे, अब चलेंगे ना मनाली की तरफ। चले अपन और मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड। हेलो गाइस। तो हम लोग पहले पहुंचेंगे मनाली, फिर वहाँ से कार रेंट करेंगे। ये बंदा मुझे 1 साल पहले स्पीति ट्रिप में मिला था और 1 साल अभी पूरा हो ही गया है ना। ज़्यादा ही हो गए 1 साल और 15-20 दिन ज़्यादा हो 15 दिन ज़्यादा हो गए। और 1 साल में हम लोग कितना ट्रिप कर चुके हैं? 5 तो हो गई होगी। 5 अभी छठवां ट्रिप है शायद। हाँ 5 तो हो ही गई ना मेरे 5 ख्याल हो में। ही गया। ये पहला तुम्हारी उनके साथ ऐश्वर्या के साथ 5 हो गई, मेरे साथ 4 हो गई, ये 5वीं है। हाँ पहला स्पीति, अब ऐश्वर्या के साथ भी 5 ही है। क्योंकि मेरा छठवां ट्रिप है ये। तुम्हारा छठवां है, तेरे हाँ। साथ 5वां है, ऐश्वर्या के साथ भी 5वां। 5वां हो चुका है, ठीक है। हाँ। ये एक बार ये ना मेरे को स्पीति बिना मतलब दोबारा गए थे रामपुर, मुझे छोड़ के चले गए थे लोग। ऐश्वर्या से बदला ले लिया मैं। इस बार उसको छोड़ के जा रहा हूँ। हम दो ब्रो। तो फ्रेंड्स अभी मैं पहुंच चुका हूं मनाली के बस स्टैंड पे। मौसम अच्छा हल्की हल्की पानी गिर रहा है। और अभी यहाँ हमारी पहली गाड़ी आएगी, अब फिर यहाँ से निकलेंगे हम लोग गोम्बो रंजन। आज काफ़ी इंतज़ार के बाद आखिरकार हमारी गाड़ी भी आ गई। सफ़र शुरू होने से पहले इस पल को कैमरे में कैद करना तो बनता था, क्योंकि हर रोड ट्रिप एक कहानी बनाती है और हर कहानी की एक शुरुआत होती है। कुछ ज़रूरी सामान रखा, कैमरे तैयार किए और फिर निकल पड़े हिमालय की ओर। रास्ते में गाड़ी की टंकी फुल करवाई, क्योंकि आगे का सफ़र लंबा था। तो अपनी हो गई टंकी फुल, अब हम होंगे गुल। हाँ फुल, और टंकी फुल हुई अपनी 3800 रुपए की। एक छोटे से ढाबे पर रुककर गर्मा गर्म नाश्ता किया, कुछ ज़रूरी सामान खरीदा और फिर दोबारा सड़क ने हमें अपनी तरफ बुला लिया। तो अपना ड्राइवर भाई चालू हो गया और मैं उसका हेल्पर। तो हम ड्राइवर के साथ उसका हेल्पर निकल चुका है। इन हसीन वादियों का आनंद लेते लेते हम पहुंच चुके थे हिमालय की इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना अटल टनल, और यहीं से हमारे असली एडवेंचर की शुरुआत होने वाली थी। अटल टनल को पार करते ही ऐसा लगा जैसे हिमालय ने अपना नया चेहरा हमारे सामने खोल दिया हो। हवा में अलग सी ठंडक थी और हर तरफ फैली वादियां सफर को और भी खूबसूरत बना रही थी। कुछ ही देर बाद हम पहुंच गए सिसु। सामने था सिसु वाटरफॉल, ऊंचाई से गिरता पानी और उसके चारों तरफ फैला पहाड़। ऐसा नज़ारा जिसे देखकर वक्त कुछ पल के लिए थम सा गया। इस खूबसूरत पल को कैमरे में कैद करने के बाद हम फिर से सड़क पर लौट आए। हर किलोमीटर के साथ पहाड़ और विशाल होते जा रहे थे और रास्ता पहले से भी ज्यादा रोमांचक। कुछ समय बाद हमने दारचा पोस्ट को पार किया। अब सड़क पर गाड़ियां कम थी
और हिमालय का सन्नाटा हमारे सफर का साथी बन चुका था। पहुंचने वाले सिंकुला टॉप में, और वहां पहुंचने से पहले ही सर दर्द और सांस फूलना चालू हो गया मेरा। आपकी बारी मुझे भी लग रहा है, क्योंकि हल्का हल्का मेरे सर में दर्द बनना शुरू हो गया है। तो ये थोड़ा ऑल्टीट्यूड की वजह से, ऑल्टीट्यूड गेन जब होता है ना तो सर में दर्द होना शुरू हो जाता है अक्सर। प्लस थोड़ी हवा काफ़ी ठंडी चल रही है ना, और मेरा टकला भी ऐसे नंगा है अभी, तो हो सकता है हवा लग गई हो। और एक बड़ी गलती हम लोग किए हैं, डायरेक्ट मनाली से आके डायरेक्ट आ रहे हैं, जबकि हम लोग को एक दिन स्टे करना चाहिए था मनाली में। कुछ काम चल रहा होगा तो देखते हैं कब तक जाने देते, ज़्यादा कुछ भीड़ है नहीं। तो भाई साहब की रहीसी देखो, बोलता है देख रहा काम क्या हो रहा है, ड्रोन से देखूंगा मैं, चल के नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा चल के भी जा सकते, लेकिन पर ड्रोन से देखेंगे हर चीज। है ना, लेकिन पूरा पत्थर गिरा हुआ है ना, वहाँ पे ऊपर से गिरा आ रहा है इसलिए, और खाली करने में लगेगा आधा घंटा, उसको उठाएगा क्रेन से। ये देखो एक यहाँ पर चल रहा है, थोड़ा और ऊपर लेता हूँ तब तुम्हें दिखाई देगा अच्छे से। हेलो, कैसे? सॉरी, कहाँ से हूँ? मैं हूँ क्या कहते हैं, हरियाणा, गुड़गांव। ये भैया, हाँ ब्लॉगिंग करता हूँ। ये भैया बोल नहीं पाते, बाकी सुन। हाँ मैं समझ गया। नाम क्या है भैया का, आप में से किसी को पता है? लव ट्रायंगल। अरे वो लॉकेट दिखाए ना, जो लॉकेट पहले नाम वाला मैंने निकाल दिया। बता दीजिए। ये अच्छा था भैया, दोबारा बोलो। लॉकेट ब्लॉक बैठ गया ना भैया। मेरा नाम आशीष है भाई। ये देखिए हमारा फ्रेंड है आशीष। दिस गाय गॉट मी भाई, लिटरली गॉट मी। आई सीरियसली फेल्ट कि भाई यार, और इतना जेन्युइन एक्टिंग कर रहा था ना ये बंदा, और उसने ऐसा एक्टिंग किया कि सही में लगा कि मुझे और गूंगा सही में। भाई मेरे को है ना, थोड़ा सा ऐसे लोग दिखते तो फिर सिंपैथी भी आने लग जाता है। हाँ, मैं भी थोड़ा सा चुप हो गया। हाँ, तो मैं क्या कुछ बोलूँ ना बोलूँ, ऐसे सोच के बोलना पड़ रहा था कि कुछ गलत ना बोल दूँ, ठीक है, कुछ ऐसा ना हो जाए सटायर ही हो जाए जो। अब भाई वो एकदम से उसने जो गेम खेला ना हमारे साथ, एपिक भाई एपिक। रोड खाली हो गया, अब हम लोग निकल रहे हैं सिंकुला के लिए। और अच्छा हो गया जल्दी क्लियर कर दिया, नहीं तो रात हो जाता तो हम लोग फंस जाते। घुमावदार पहाड़ी रास्तों को पार करते हुए आखिरकार हम पहुंच गए सिंकुला पास। पहुंच गए सिंकुला टॉप में। ये 16,580 फीट की ऊंचाई पर है, जहां मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, सांस फूल रहा है, सर दर्द हो रहा है और ऐसा चक्कर आ रहा है, और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि शरीर में कुछ बचा ही नहीं, जान ही नहीं है मेरे पास। अब यहाँ से जाऊँगा तो थोड़ा नीचे, तो तब मुझे ठीक लगेगा, लेकिन ये फीलिंग बार बार नहीं मिलने वाला जो इस ऊंचाई पर आके मुझे मिल रहा है। ठीक है, जैसा भी लग रहा है ठीक हो जाएगा। लगभग 6,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिंकुला लद्दाख और झंस्कार को जोड़ने वाला एक बेहद खूबसूरत हाई माउंटेन पास है। यहाँ पहुंचकर ऐसा लगता है मानो बादलों के बीच खड़े होकर पूरी दुनिया को देख रहे हों। तो फ्रेंड्स, सिंकुला को अलविदा करते हुए हम निकल रहे हैं गोम्बो रंजन की तरफ। गोम्बो रंजन नहीं, गोम्बो रंजोन बोलते हैं ना, कुछ तो बोलते हैं यार, ऐसे ही बोलते हैं सब। कोई रंजन बोल रहा है, कोई रंजोन बोल रहा है, बहुत सारे नाम सब अलग अलग बोल रहे हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं पहुंच गया हूं गोम्बो रंजन पे। अब ये जो पहाड़ देख रहे हो, इसी को बोलते हैं गोम्बो रंजन। हिमालय की गोद में अकेला खड़ा गोम्बो रंजन, ऐसा लगता है मानो सदियों से इस धरती की रखवाली कर रहा हो। यह झंस्कार की सबसे रहस्यमयी और प्रतिष्ठित पर्वत चोटियों में से एक है। स्थानीय लोगों के लिए यह सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि आस्था, शांति और हिमालय की दिव्य पहचान का प्रतीक है।
तो रात को आते ही हम लोग डायरेक्ट बिस्तर पकड़ लिए, क्योंकि हालत बहुत ख़राब था हम लोगों का। चलने नहीं हो रहा था, सर इतना दर्द कर रहा था कि मेरा कर रहा था और मेरे फ्रेंड का भी कर रहा था। तो सोने के बाद हम लोग सुबह थोड़ा आराम मिला है। अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से पदुम के लिए। तो इस वाले कैंप पे हम लोग रुके थे रात को। मैं अंदर से दिखाता हूँ आपको। तो अंदर से ये कैंप कुछ इस तरह से है। लाइट नहीं है, बस रात को 2 घंटे के लिए देते हैं चार्जिंग वार्जिंग करने के लिए। कैसा रहा तेरा दिन? दिन बोलता हूँ, रात। दुख भरी, दर्द भरी, परेशानी भरी। हमारी मजबूरी तो देखो भाई कि तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी। बाहर यहाँ पर कैंपिंग है, गाने वाने चल रहे हैं, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं जो यूजुअली कैंप फायर में होता है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं क्योंकि उठ नहीं पा रहे, तबीयत इतनी ख़राब हो गई है। पूरी कैंपिंग मिस कर दी हमने गोम्बो की। अफसोस, डिनर भी ठीक से नहीं खाया, सिर्फ एक बेल कॉफ़ी की वजह से। कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रखेंगे। जिंदा तो रह गए। हाँ देखो, कट तो हुई रात को, तो ऐसा नहीं रहा था भाई, डॉक्टर के नहीं जाना पड़े, हॉस्पिटलाइज ना होना पड़े। हाँ, ये हाल तो हो गया था मेरा भी। खुद सर इतना दर्द कर रहा था कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि ना नस उस फट जाएगा कहीं का। और मैं, तुम्हें पता है, हिम्मत नहीं छोड़ता। देखो कितनी, मैं कभी हिम्मत छोड़ता हूँ? नहीं। और तुम्हें लाना पड़ा कल पानी भी, बहन जो मेरी इतनी हालत खराब हो गई। हाँ, ये ऐसा है कि कभी इसको जरूरत नहीं पड़ा कि कोई इसके लिए कुछ ला दे, मेरे को लाना पड़ा इसके लिए। कभी किसी के लिए, कब दूसरों के लिए ला के दिया है। कुछ तबीयत खराब होता था, लेकिन कल इसका हालत खराब हो गया था ज़्यादा। और सब मेरे कूल बनने के चक्कर में कूल बनते बनते कूल गंज ने मेरी ऐसी कर दी। तो अभी नाश्ता वास्ता करके निकलेंगे अब पदुम की तरह, बंदूक की तरफ। पदुम ही जाएंगे सीधा। देखते बीच में क्या है, बीच का मेरे को भी नहीं पता। नेट भी नहीं है। नेट भी नहीं है। नेट बीच में आएगा तुम्हें लगता है कहीं? नहीं, पदुम में ही आएगा, है ना? हाँ ठीक है। ठंडी अपनी तरह ठंड इतना है कि एक साथ दोनों, क्या बोलते हैं इसको, सॉल में शॉल खेसी बोलते हैं वैसे हमारे यहाँ तो भाई। खेसी में लिपट लिए, तो भी ठंड बहुत हो रही है और ऊपर से हवा बहुत केड़ी चल रही है भाई। लेकिन नज़ारे भी बहुत अच्छे हैं। नदी है, ये छोटी सी नदी है, पहाड़ है, छोटे मोटे और हमारा माइटी गोम्बो है। ठीक है, वो तो चार चांद लगा रहा है। भूख भी लग रही है यार, कुछ खाने को मिल जाए। हम तो 9 बजे दूंगा बोला, 9 बजे बोलता, 8 बजे दूंगा बोलता है। अभी तक दिया भी नहीं है। हम गरीबों का खाना रात को भी नहीं खा पाए। हम तो इतने गरीब थे, किस्मत के गरीब हैं भाई हम। क्या बना है आज? सर आलू पराठा। आलू पराठा और चाय कॉफ़ी है। चाय कॉफी। जी जी, ये हमारा रेगुलर होता है। हाँ जी हाँ यहाँ जी, पर रेगुलर पराठा और आमलेट। ऑमलेट भी है फिर आज? हाँ जी हाँ जी, आमलेट है। ठीक है। और वैसे यहाँ पर इतनी ठंड रहती है? जी जी, आज मौसम ख़राब है तो आज थोड़ा ज़्यादा है। आज थोड़ी ज़्यादा है। हाँ। और ये पीछे जो हमारे जो कैंप है, जी जी, जो वहाँ पर रास्ता है, वो कहाँ जाता है? वो जो चेक पोस्ट है, ये ले के लिए है? हाँ जी, पदुम होते ले के लिए सीधा। तो हाँ जी हाँ जी, तो आप यहीं पर रहते हो? जी जी, हाँ जी हाँ जी। नहीं, साल नहीं, सितंबर एंडिंग तक। सितंबर एंडिंग तक हाँ, चालू रहता है। कब बंद हो जाता है? ये चालू हो जाता है मई में और सितंबर एंड में क्लोज। 6 महीना पूरा बंद रहता है। 6 महीना बंद रहता हाँ जी, 6 महीना बंद रहता है। 6 महीना। हाँ। कहाँ से आप वैसे? धर्मशाला से हैं? जी, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। बहुत बढ़िया लगा भैया, थैंक यू। गोम्बो रंजन की खूबसूरती को जितना कैमरे में कैद किया, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत यहाँ के लोगों का अपनापन लगा। थोड़ी देर बच्चों के साथ हंसी मजाक किया। भैया ने काट दी पतंग। काटने के चक्कर में दोनों फंस गई। तेंजिन की पतंग उलझ चुकी है। अब तेंजिन सुलझा रहा है, अन्ना हेल्प कर रहे हैं। निकाल दे।
छोड़ दो, वो निकाल देंगे अभी 1 मिनट में। निकल गया और हमारी पतंग फिर से हवा में। अन्ना ऐसे ही रहो। गोम्बो भी आ रहा है पीछे। स्थानीय लोगों से बातचीत की और उनकी सादगी ने इस सफर को और भी खास बना दिया। कुछ यादें कैमरे में कैद हुई और कुछ हमेशा के लिए दिल में बस गई। इन्हीं खूबसूरत लम्हों को अपने साथ लेकर हम एक बार फिर निकल पड़े झंस्कार की अगली मंजिल की ओर। रास्ते में अचानक हमारी मुलाकात हुई उन लोगों से जो इस मुश्किल पहाड़ी रास्ते को बनाने में दिन रात मेहनत कर रहे थे। तो आप लोग दिन में कितना घंटा यहाँ पर ये ड्यूटी करते हो बिहारों की? 9 से 5 बजे तक। 9 से 5। खाना वाना घर से ही लाते हो? और फिर रहते कहाँ हो यहाँ पर? अच्छा, आगे टेंट लगा के रखे हो। सुमो, हेलो सुमो जी। हेलो हिटलर जी, whoever is। अच्छा, आप सुमो, आपको सुमो क्यों बोलते हैं? ऊंचाई, ठंडी हवाएं और कठिन हालात के बीच ये लोग हमारे सफर को आसान बनाने के लिए अपनी मेहनत लगा रहे थे। थोड़ी देर उनके साथ बातें की, हल्की फुल्की मस्ती की और उनकी मुस्कान ने सफर में एक और खूबसूरत याद जोड़ दी। हेलो गाइस, आ जाओ, हम सारे मिलके करेंगे। ऐसे भैया ऐसे भैया ऐसे काम कुछ पल साथ बिताकर उनकी मेहनत को सलाम किया और फिर हम निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। पता नहीं, जब किस्मत चाहे। यहां से जैसे ही हम आगे निकले, लैंडस्केप पूरी तरह बदल चुका था। कहीं पक्की सड़कें हमारा साथ छोड़कर कच्चे रास्तों में बदल गई, तो कहीं रास्ते के बिल्कुल किनारे बहती नदी ने हमें कुछ पल रुकने पर मजबूर कर दिया। नदी किनारे बैठकर बस उस जगह की खामोशी को महसूस किया। ना कोई जल्दी थी, ना कहीं पहुंचने की चिंता, बस सामने पहाड़, बहती नदी और वो सुकून जिसे शायद शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इसी खूबसूरती के बीच आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए पदुम फेस्टिवल। हालांकि जब तक हम वहां पहुंचे फेस्टिवल लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन शायद हमारी किस्मत में उस दिन फेस्टिवल से ज़्यादा वहाँ के लोगों से मिलने लिखा था। चारों तरफ लोगों की चहल पहल, उनके चेहरों की मुस्कान और अपने संस्कृति के प्रति उनका प्यार देखकर लगा कि सफ़र सिर्फ जगहों को देखने का नाम नहीं है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग हैं पदुम में। कल बॉम्बो रंजन से निकल के कम से कम 4-5 बजे तक यहाँ पहुँच चुके थे हम लोग। फिर ये होटल लेके हम लोग को यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लगा। यहाँ से खिड़की से पूरा वैली का व्यू मिल रहा है। यहाँ से बहुत ही शांत माहौल है। और आज हम लोग जाएंगे द्रांग द्रोंग ग्लेशियर और पेंजिला पास। फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कहाँ जाएंगे। ढवाल रोड है, इतना अच्छे हैं, कुछ स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल सर। और उसके आगे कहीं जाना हो तो घूमने के लिए कहाँ जा सकते हैं? कहीं जाना हो तो वहाँ ग्लेशियर के पेंसिला में एक ग्लेशियर है, द्रांग द्रोंग, हाँ, वहाँ से होके रंगदुम एक मोनास्ट्री है। हाँ, मोनेस्ट्री का नाम क्या है? मोनास्ट्री रंगदुम। अच्छा, वहीं पे है। हाँ सर, वहीं पे। अच्छा, तो इसके बाद आगे जाके रंगदुम मोनास्ट्री है। तो आगे जाके फिर वो ये सुरविली आ जाएगा आस्ते आस्ते। सुरू विलेज, सुरू वैली, विली आएगा सर। वैली। ठीक। थैंक यू सो मच सर। पदुम में बिताए खूबसूरत पलों को अपने साथ समेटकर अब एक बार फिर अपना सामान गाड़ी में रखा और निकल पड़े अपनी अगली मंजिल की तरफ।
पदुम झंस्कार का वो पड़ाव है जहां पहाड़ों के बीच बसी जिंदगी को हमने थोड़ा करीब से महसूस किया। यहाँ के लोग, यहाँ के रास्ते और इन वादियों की खामोशी, सब कुछ अपने आप में एक कहानी है। लेकिन सफ़र में रुकना कहाँ, कुछ यादें पीछे छोड़कर और कुछ नई यादें बनाने की उम्मीद लेकर हम फिर निकल पड़े। देखते हैं अगला रास्ता हमें कहाँ ले जाता है। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ से हमें द्रांग द्रुंग की तरफ निकलना है और पेंसिला पास जो है कितनी दूर पड़ेगा यहाँ से? यहाँ से दरंगद्रुंग 30 किलोमीटर सर। हाँ 30 किलोमीटर। हाँ, थोड़ा ऐसे चढ़ना है, फिर दरंगद्रुंग आएगा। दरंगद्रुंग ग्लेशियर इस तरफ है। हाँ जी। फिर उधर से थोड़ा जाके 2 लेक आएगा। हाँ हाँ, 2 लेक। हाँ, पेंसिला टॉप पे है। हाँ, पेंसिला टॉप पे 2 लेक हैं। हाँ, लेक है। फिर उधर से 5-6 किलोमीटर ऐसे है दरंगद्रुंग से 2 लेक तक। और आसपास और भी कोई घूमने की जगह? और रांगदुम है, रांगदुम मॉनेस्ट्री है। रांगदुम हाँ, मॉनेस्ट्री रांगदुम है। फिर उधर से रांगदुम, इधर से रांगदुम 60 किलोमीटर है। हाँ। थोड़ी देर सफ़र को रोककर हम दोनों बैठ गए चाय के साथ। चाय की चुस्कियों के बीच बातें हो रही थी। आगे का रास्ता कैसा होगा, ग्लेशियर सामने से कैसा दिखेगा और वहाँ पहुँचकर सबसे पहले क्या करेंगे। सफ़र लंबा था लेकिन एक्साइटमेंट उससे भी ज़्यादा, क्योंकि पहली बार हम दोनों एक ग्लेशियर को अपनी आंखों के सामने देखने वाले थे। ओ भाई इधर रोक तो यार, ये व्यू को तो देख एक बार तो। पूरे सूखे पहाड़, ये एक सिंगल है, बर्फ से ढका हुआ, बादलों से ढका हुआ, बर्फ पड़ रहा होगा वहाँ पे। हाँ। और ग्लेशियर देख रहे हो कितना बड़ा ग्लेशियर है, कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा चौड़ा ग्लेशियर होगा ना ये आराम से। और सारा बादलों से अभी ढका हुआ है ना। और उसकी पीक हल्की फेंट मुझे दिखाई दे रही है वहाँ पर, वो कितना मैसिव है। बहुत ही खूबसूरत लद्दाख अनरियल ब्यूटी है सच में। इतना नीला आसमान और इतनी। भैया जी कैसे हैं? बढ़िया हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? ले से आ रहे हैं। किधर को चले आप? किधर को चले? पदम जा रहे हैं। हमें वो पेंसिला पास जाना है। हाँ, पेंसिला पास। बस यही तो है पेंसिला। यही है बस। चढ़ाई आप चढ़ोगे ना। हाँ। बस ये पेंसिला में। और द्रांग द्रुंग ग्लेशियर? कहाँ पर है? द्रांग द्रुंग ग्लेशियर उसको तो मैंने सुना नहीं है। नहीं सुना? चलो कोई नहीं। बता दो, जा परेशान मत चारे का रास्ता ही बता दो। नहीं जानती है तो मना कर रही है। काफ़ी लंबे सफ़र और कई खूबसूरत रास्तों को पार करने के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका हमें इंतज़ार था। सामने था द्रांग द्रुंग ग्लेशियर। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पेंसिला पास में, जहाँ से द्रांग द्रुंग ग्लेशियर का खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। झंस्कार का ये विशाल ग्लेशियर दूर से ही देखने पर ही अपनी भव्यता का एहसास करा देता है। बर्फ और पहाड़ों के बीच फैला इसका नज़ारा ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने अपने हाथों से कोई विशाल तस्वीर बना दी हो। हम दोनों ने इससे पहले कभी ग्लेशियर को इतने करीब से नहीं देखा था, इसलिए सामने पहुंचते ही कुछ पल के लिए बस देखते ही रह गए। इतनी दूर आकर पहली बार ग्लेशियर को अपनी आंखों के सामने देखना, सच कहूं तो यह सिर्फ एक जगह नहीं थी, हमारे इस सफर की सबसे खास यादों में से एक बन चुकी थी। द्रांग द्रुंग ग्लेशियर की खूबसूरती को पीछे छोड़कर हम फिर निकल पड़े आगे की तरफ। कुछ दूर चलते ही अचानक सामने एक खूबसूरत झील दिखाई दी। झील के किनारे पहले से ही कई लोग मौजूद थे। कोई तस्वीरें ले रहा था, कोई बस बैठकर इस खूबसूरत नज़ारे को महसूस कर रहा था। हम भी कुछ देर वहीं रुक गए। ठंडी हवा, शांत पानी और चारों तरफ खड़े पहाड़ों के बीच बैठकर लगा जैसे सफ़र ने हमें एक और खूबसूरत तोहफा दे दिया हो। कुछ पल उस नज़ारे को अपनी आंखों में बसाया
और फिर एक बार फिर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। झील की खूबसूरती को पीछे छोड़कर हम फिर निकल पड़े अपनी अगली मंजिल की ओर। रास्ता अब और भी सुनसान और खूबसूरत होता जा रहा था। चारों तरफ ऊंचे पहाड़ और दूर तक फैली घाटियां हमारा साथ दे रही थी। इन्हीं रास्तों को पार करते हुए आखिरकार हम पहुंच गए रंगदुम मोनेस्ट्री। झंस्कार की राहों पर चलते चलते हम पहुंच गए एक ऐसी जगह जहां चारों तरफ सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ थे। दूर दूर तक फैली वीरान घाटियां, पत्थरों के बीच बसा छोटा सा रंगदुम गांव। यहाँ की खामोशी में भी एक अलग सी आवाज महसूस होती है। ठंडी हवाएं चेहरे को छूती हैं और सामने खड़े ये विशाल पहाड़ हमें एहसास दिलाते हैं कि हम प्रकृति के कितने करीब आ गए हैं। अगली सुबह एक नई मंजिल और एक नई उम्मीद के साथ हमारा सफर फिर शुरू हुआ। आज हमें जाना था झंस्कार की सबसे अनोखी जगहों में से एक, फक्तल मोनेस्ट्री। रास्ता आसान नहीं था। गाड़ी से एक जगह तक पहुंचने के बाद आगे का सफर पैदल तय करना था। संकरी पहाड़ी और गहरी घाटियों के बीच चलते हुए हर कदम के साथ एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। और फिर पहाड़ों के बीच अचानक दिखाई दी चट्टान से चिपकी हुई फक्तल मोनेस्ट्री। और फिर आखिरकार वो पल आ गया जब हमारे झंस्कार के सफर को यही विराम देना था। इन रास्तों ने हमें सिर्फ खूबसूरत नज़ारे नहीं दिए, बल्कि ऐसे एहसास दिए जिन्हें शायद शब्दों में पूरी तरह बयान करना मुश्किल है। रास्ते में मिले लोग, पहाड़ों की खामोशी, ठंडी हवाएं और हर मोड़ पर बदलता हुआ झंस्कार, सब कुछ हमारे साथ एक याद बनकर रह गया। हम यहाँ घूमने आए थे, लेकिन वापस लौटते वक्त लगा जैसे झंस्कार का थोड़ा सा हिस्सा हम अपने अंदर लेकर जा रहे हैं। सफर खत्म हुआ है, लेकिन इसकी यादें शायद कभी खत्म नहीं होगी।